12 नंबर का प्रश्न है और इसे मैं एक लाइन में बना दूंगा। एक लाइन में LHS को लेकर RHS लेकर आना है और गुण धर्म का इस्तेमाल करना है मेरे भाई, ठीक है। हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो, पहले R1 ER2 ER3 पूरा होता है, C1 C2 C3 होता है, ठीक है। हम ना R2 और R3 में अप्लाई करेंगे। अगर हम इस R2 में अप्लाई करेंगे तो R2 में से हम किसको हटा देंगे? एक्स स्क्वायर R1 को घटा देंगे, यानी पूरा R1 है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा करके इन सब में और फिर घटाएंगे। देखो कैसे, अगर हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई तो R2 में से x का गुणा कर देंगे R1 में और घटा देंगे। समझ में आपको आ गया ना। और एक और चीज़ हम R3 में भी उसी तरह से अप्लाई करेंगे और R3 में जब अप्लाई करेंगे तो R3 में से हम लोग x R1 को ही माइनस करेंगे, यानी कि दोनों में वही चीज़ों को x ले, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे सॉरी, और इसमें x का खाली गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो हम ऑपरेशन R1 में कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो R1 जस का तस, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग R2 में लगा रहे हैं और R2 में से हम इस सब में एक्स स्क्वायर का गुणा घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक में एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? एक्स का क्यूब। तो एक मतलब एक्स का क्यूब घटेगा तो एक माइनस का एक्स का क्यूब आप लिख दोगे, और यहाँ से भी इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो x4 बन जाएगा, एक्स माइनस के x4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी कर रहा हूँ मैं इसको लाने के लिए, मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। R3 में से भी हमें R3 में से x R1 को, यानी कि इन सब में R1 में x का गुणा कर देना है और R3 में से घटा देना है। तो एक में x का गुणा करोगे तो x हो जाएगा, तो x मतलब x जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। इसमें भी x का गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0। इसमें भी x का गुणा करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, और एक मतलब x क्यूब जाएगा तो एक माइनस के x का क्यूब। इतना हो गया, ऑपरेशन भी हम लोगों ने लगा दिया। अब खाली एक्सपैंड कर देंगे C1 से, ठीक है। इस C1 होता है, इस C2 इस C3, तो हम क्या करेंगे? C3 से एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड का मतलब हमने समझा रखा है अनुदिश प्रसरण, यानी C3 से अनुदिश प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ले लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन इसके आमने सामने वाली सब चीज़ें खत्म हो गई। एक माइनस एक्स क्यूब और एक माइनस एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो एक माइनस एक्स क्यूब का क्यूब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में और ये पूरा खत्म, 0 में इसका गुणा करेंगे तो 0 बना देगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने यहाँ छोड़ रखा है, एक माइनस एक्स क्यूब है, एक माइनस एक्स क्यूब है, तो एक माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, ठीक है। और आपको आंसर में यही लेकर आना है, एक माइनस के एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें एक का गुणा कर दोगे तो वही चीज़ मेरे भाई आ जाएगा, और ये बहुत ही ईजिली आ गया। LHS को लेकर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, और RHS आ गया था। हम लिख देंगे कि LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है, और ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे, ठीक है। LHS को लेंगे, RHS लेकर आ जाना। तो एक बार और LHS को लिख लेते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। क्या है मेरे भाई? 1 प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, फिर क्या है 2ab, फिर क्या है माइनस के 2b, ठीक है। 2ab है यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है सबको हम जस का तस लिख रहे हैं। काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, जिससे आप कोई भी चीज़ को मिस ना करो, अच्छे से लेके ना बहुत अच्छे तक कंटेंट तक। इतना हमने लिख लिया। इसमें हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, ध्यान समझना। और R1 में हम ना R3 को जोड़ देंगे। R3 को जोड़ेंगे किससे? B से गुणा करके। जो ये R3 आपको दिख रहा है टोटल, इसमें सबसे B में गुणा कर देंगे, और R1 में R3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये माइनस में b स्क्वायर है और यहाँ पर b से गुणा कर दोगे R3 में, इसमें तो b स्क्वायर, ई क्या बन जाएगा? AB, ए क्या बन जाएगा? b क्यूब। समझ में आ गया ना? b से गुणा होगा तो क्या बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, तब माइनस प्लस माइनस, एगो b घटेगा तो b स्क्वायर दे देगा, प्लस का चिन्ह बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर a प्लस ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर क्या दे देगा? और 2b प्लस b माइनस के a स्क्वायर b माइनस के b क्यूब। अब कैसे? माइनस 2b में से इस पूरे को जोड़ दिया तो इतना हमारा आ गया, देखो, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। b क्यूब इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ b का गुणा हो गया, आपको तो पता है, ठीक है। दूसरा में कोई भी ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं लगाया है, तो दूसरा को हम लोग जस का तस रखेंगे, ठीक है। दूसरा से कोई छेड़खानी नहीं, और ना ही हम लोग तीसरा से छेड़खानी करेंगे भाई, इससे हम लोग डरा के भी रहेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगर हम बढ़ते हैं तो हम एक और ऑपरेशन लगाएंगे। अब किस में ऑपरेशन लगाएंगे? ध्यान से देखना, हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, इस R2 वाले में।
इसमें हम लगाएंगे तो ध्यान से R2 में से हम माइनस कर देंगे R3 को। R3 में किसका गुणा करेंगे, A का गुणा कर देंगे। मेरे भाई ध्यान समझना, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, पहले तो R1 सब जस का तस लिख लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन ले सकते हो क्या, सब में बी है तो बी को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इतना आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। R2 में से हम R3 को घटा रहे हैं ना, तो इस वाले में इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर A का गुणा करेंगे तो भी 2AB मिले 2AB जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना देगा 0, ठीक है। यहाँ पर हमने किससे गुणा करा, A से, तो A स्क्वायर बन जाएगा। A स्क्वायर से A स्क्वायर खत्म, माने कि 2 A स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो कितना A स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान से बताओ ना यार। तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर निकल कर जाएगा, ठीक है। R2 में से R3 को घटाओगे तो R2 में से R3 को यहाँ पर घटा दोगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, पर जो हमारा आएगा ना, ऐसे लिख सकते हो, A को बाहर लिख के A प्लस A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब R3 से हमें कोई मतलब नहीं है तो R3 हम लोग जस का तस लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई लोचा वाली बातें नहीं थी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ना तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, A प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या कॉमन निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा माइनस के b बच जाएगा अगर हम कॉमन निकालेंगे तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह छोड़ रखा है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर माइनस भी कॉमन इस समय से निकाल रखा था यार, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 0 था तो पहले से 0, यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 बच गया, और यहाँ पर भी आपका पूरा निकल गया तो खाली A बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 भी था, 2 भी, यहाँ पर माइनस के 2A था, माइनस का 2A, और यहाँ पर जो चीज़ें थी वहाँ पर जस के तस रह जाएंगी, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, और कुछ निकल रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं निकल रहा है, तो अब हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। अब एक और चीज़ समझाता हूँ, इस वाले में से यही चीज़ निकला है, इस वाले में से यही चीज़ निकला है, ठीक है मेरे भाई। दोनों में से एक ही चीज़ निकला है कॉमन, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि 2 बार इसी चीज़ को निकाला है ना, R1 से भी और R2 से भी, इसलिए स्क्वायर चढ़ा दिया। समझने के लिए आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं एक्सपैंड करके। हम चलो R1 से ही एक्सपैंड कर देता हूँ, R1 से एक्सपैंड, ठीक है। R1 से एक्सपैंड कर दिया, अनुदिश प्रसरण कर दिया, कोई बात नहीं थी। अगर हम R1 से करेंगे तो जो बाहर है कॉमन उसको जस का तस लिख दिया, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम 1 को लेंगे तो इसके आमने सामने सब खत्म, 1 में इतना का गुणा होगा, ध्यान से समझना, तो ये चीज़ें जस के तस हो जाएंगी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। घटता है और ये पूरा खत्म हो गया तो माइनस के 2A में A का गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या बना देगा, 2A स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम किसको लेकर 0 को लेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस का 0 लोगे प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 0 लोगे तो बनेगा नहीं, माइनस का माइनस प्लस माइनस था, माइनस का b लोगे आप, b लोगे, इसके आमने सामने सब खत्म, ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा खत्म हो गया, तो 0 में इतना का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2b में a का गुणा होगा तो माइनस के क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे हम लोग बढ़ा देते हैं, आगे बनाते हैं, इसको जस का तस लिखते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जस का तस लिख दिया। 1 में इन सब से गुणा करोगे तो वही चीज़ें देगी, a माइनस के A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इतना ही देगा। अब देखना यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ गलती का रखा वह घटता है तो यहाँ पर माइनस का प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस b है, ठीक है, और माइनस b का माइनस 2b से हम अगर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे बता भाई, प्लस का 2b स्क्वायर बना देगा। तो इसको तभी लिखना बनता है ना 2a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2b स्क्वायर बन गया, ठीक है। मिस्टेक हो जा रहा है यार, ठीक है, गर्मी काफ़ी लग रही है। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ से पूरा का पूरा एक सूत्र ही से आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रख दिया, ठीक है। यहाँ पर सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरा सूत्र ही होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है ना, होल स्क्वायर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर है इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसमें गुणा होगा तो होल क्यूब बन जाएगा, a प्लस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसका यहाँ पर स्क्वायर है, एगो यहाँ पर है, तो गुणा होगा तो होल क्यूब बन जाएगा, और यहीं लेकर आना था आपको, ठीक है। द सॉल्व से खत्म हो गया।